नमस्ते मित्रों, मैं आपका दोस्त दीपक और आज जो मूवी मैं आपके लिए लेके आया हूँ उसका नाम है द पर्ज। और क्या होगा अगर मैं आपसे पूछूं कि हमारी सरकार 12 घंटे के लिए हर तरह के अपराध करने की छूट दे दे और यही हम आज की देखेंगे। तो चलिए मूवी स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल पर इसी तरह की बेहतरीन मूवियाँ लाता रहता हूँ और आपको एंटरटेन करता रहता हूँ। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक जेम्स नाम के आदमी को देखते हैं जो इस समय अपने ऑफिस से लौटकर घर जा रहा है। और जब जेम्स अपने घर पहुंचता है तो वो वहाँ अपनी वाइफ से मिलता है जिसका नाम मैरी है और इन दोनों का रिलेशन आपस में काफी अच्छा है। और इस समय जेम्स का बिजनेस भी काफी अच्छा चल रहा है जिस कारण से इन लोगों को काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। इसके बाद हम जेम्स की डॉटर जोए को देखते हैं जो इस समय अपने बॉयफ्रेंड के साथ अपने रूम में है। तभी जोए को पता चलता है कि घर में उसके डैड आ गए हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड को वहाँ से जाने के लिए बोलती है क्योंकि कुछ ही टाइम बाद पर्ज शुरू होने वाला है और 12 घंटे के लिए लॉकडाउन लग जाएगा। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि इस समय लोग पर्ज के लॉकडाउन के लिए अलग अलग तरह के हथियार तैयार कर रहे हैं। इसके बाद मैरी अपने घर के बाहर नेबर्स से मिलती है और इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि ये लोग एक दूसरे की काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं और ये चारों भी आपस में केवल आज रात होने वाले पर्ज की ही बातें कर रहे हैं। और इसके बाद जब मैरी घर आती है तो हम उसके बेटे चार्ली को देखते हैं जिसने अपने लिए एक खुद का रोबोट बनाया है। और ये रोबोट दिखने में काफी ज्यादा क्रीपी लगता है, लेकिन इस रोबोट के अंदर उसने कैमरास भी इंस्टॉल करे हैं जिनको वो अपने चश्मे से देख सकता है। इसके बाद मैरी अपने बेटे चार्ली को थोड़ा सा उदास देखती है तो वो उससे उसकी उदासी का कारण पूछती है। जिसके बाद मैरी को पता चलता है चार्ली आज रात होने वाले पर्ज के कारण थोड़ा सा डरा हुआ है, लेकिन मैरी चार्ली को समझाती है कि पर्ज उन सब की अच्छाई के लिए है। अब रात हो जाती है और पूरी फैमिली मिलकर खाना खाती है। जिसके बाद घड़ी में रात के 12 बज जाते हैं और ये देखकर जेम्स अपने घर में रखी एक गन अपनी सेफ्टी के लिए निकाल लेता है और वो अपने घर में लगे सभी सेफ्टी डिवाइसेस को ऑन कर देता है। जिसके बाद जेम्स के घर के सभी दरवाजे और विंडोज लोहे की मोटी दीवार से ढक जाते हैं। और अब ये चारों टीवी पर गवर्नमेंट के द्वारा पब्लिश की जा रही एक न्यूज देखते हैं जिसमें बताया जाता है कि अब से 12 घंटे के लिए सभी तरह के अपराध जो इलीगल हैं वो सभी सुबह 7 बजे तक लीगल हो जाएंगे, जिसमें मर्डर भी शामिल है। और ये कानून केवल सुबह 7 बजे तक मान्य रहेगा और इसी का नाम पर्ज है। और ये अमेरिका में हर साल में मनाया जाता है। और ये मनाने का सबसे बड़ा कारण गवर्नमेंट ये बताती है कि जब से पर्ज शुरू हुआ है तब से अमेरिका में आपराधिक गतिविधियां कम हो गई हैं और इससे जनसंख्या पर भी कंट्रोल मिलता है कि जिस भी इंसान के अंदर दूसरे इंसान के लिए नफरत है तो वो आज के दिन उसको जान से मार सकता है और उस पर गवर्नमेंट कोई भी कार्रवाई नहीं करेगी। और सुबह 7 बजे तक इमरजेंसी सर्विसेज बंद कर दी जाएंगी। और इसी के तुरंत बाद एक जोरदार सायरन बजता है जिसका मतलब है अब पर्ज शुरू हो गया है। लेकिन जेम्स और मैरी पर्ज को पूरी तरह से समर्थन करते हैं और उन्हें भी लगता है कि इसके बाद शहर में शांति फैलती है और लोगों की आत्मा शुद्ध हो जाती है। अब पर्ज शुरू होने के बाद जोए अपने रूम में चली जाती है जहां अचानक से वो अपने बॉयफ्रेंड को देखती है और उसका बॉयफ्रेंड उसे बताता है कि वो अपने घर नहीं गया था और वो उसे सरप्राइज देने के लिए यहीं रुक गया है। और अब 12 घंटे से पहले वो अपने घर जा भी नहीं सकता है क्योंकि पर्ज का लॉकडाउन शुरू हो गया है। और अब उसका बॉयफ्रेंड उसे बोलता है कि आज वो उसके डैड से उन दोनों के रिलेशन के बारे में बात करेगा। लेकिन जोए के डैड इनके इस रिलेशन के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है क्योंकि जोए के बॉयफ्रेंड की एज जोए से काफी ज्यादा बड़ी है। अब कुछ समय तक सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन कुछ टाइम बाद चार्ली सीसीटीवी में देखता है कि उसके घर के बाहर एक ब्लैक आदमी काफी डरा हुआ से हेल्प मांग रहा है और उसके पीछे कुछ लोग पड़े हुए हैं जो उसे जान से मारना चाहते हैं। और वो सभी से खुद को उनके घर में आने के लिए हेल्प मांगता है। पर आज के दिन सबको अलाउ है कि वो किसी को भी जान से मार सकते हैं, तो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए अपना घर नहीं खोलता है। तो चार्ली इस चीज को देखकर इमोशनल हो जाता है और वो अपने घर में लगी सुरक्षा दीवार को खोल देता है और वो उस ब्लैक आदमी को अपने घर के अंदर ले लेता है। और सुरक्षा दीवारें हटने के कारण वहाँ पर जल्दी से जेम्स आ जाता है और वो उस ब्लैक आदमी को अपने घर में देखकर थोड़ा घबराता है और अपनी गन हाथ में ले लेता है। और दूसरी तरफ सीढ़ियों पर से जोए का बॉयफ्रेंड भी जेम्स के पास आ जाता है और उसका बॉयफ्रेंड वहाँ आते ही जेम्स पर गोलियां चला देता है, जिसके जवाब में जेम्स भी उस पर गोलियां चलाता है। और इसी बीच वो ब्लैक आदमी भी वहाँ से भागकर घर में कहीं छुप जाता है। अब जेम्स को तो एक भी गोली नहीं लगती है, लेकिन जोए के बॉयफ्रेंड को एक गोली लग जाती है। इसी कारण से जोए के बॉयफ्रेंड की मौत हो जाती है। और जेम्स चार्ली की इस गलती के लिए उसे काफी डांटता है। लेकिन अब उनके पास इससे भी बड़ी समस्या होती है कि उनके घर के अंदर इस समय एक अनजान आदमी है और वो कहीं छुपा हुआ है और बाहर पर्ज चल रहा है, जिसका मतलब वो आदमी इनको जान से भी मार दे तो भी किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अब जेम्स मैरी और अपने
अपने बेटे चार्ली को उसी रूम में रहने को बोलता है और खुद अपनी बेटी जोए को ढूंढने रूम के बाहर चला जाता है। और जब वो जोए के रूम में पहुंचता है तो वो देखता है कि उसकी गोली लगने के कारण जोए के बॉयफ्रेंड की मौत हो गई है। और यहाँ पीछे से मैरी भी जोए को ढूंढने के लिए चार्ली को वहीं छोड़कर रूम से बाहर चली जाती है और कुछ ही सेकंडों में मैरी को जोए मिल जाती है। और इस समय जोए काफी ज्यादा घबराई हुई है क्योंकि उसे ये नहीं समझ में आ रहा है उसके बॉयफ्रेंड ने उसके डैड के ऊपर गोली क्यों चलाई। लेकिन जोए को ये नहीं पता है कि उनके घर में इस समय एक अनजान आदमी घुसा हुआ है। तो जोए वहां से दोबारा चली जाती है। अब चार्ली दोबारा से सीसीटीवी कैमरा में देखता है कि उनके घर के बाहर कुछ हथियारबंद लोग आ गए हैं। तो चार्ली मैरी और जेम्स को भी वहां बुलाता है और वो लोग सीसीटीवी में उन सभी लोगों को देखते हैं। पर तभी उन सभी लोगों का लीडर सीसीटीवी कैमरा में आकर उन लोगों से बात करता है। अब उन लोगों का लीडर बोलता है कि वो लोग कॉलेज स्टूडेंट हैं और वो लोग हर साल पर्ज मनाते हैं। मतलब वो लोग हर साल पर्ज की रात कई सारे लोगों को जान से मारते हैं। और आज वो लोग जिस आदमी को मारना चाहते थे वो इस टाइम इन लोगों के घर में छुप गया है। और वो जेम्स को वार्न करता है कि वो लोग प्यार से उस आदमी को जिंदा ही उन लोगों के हवाले कर दें, वरना वो लोग कुछ टाइम बाद जेम्स की सभी सुरक्षा दीवारों को तोड़कर उनके घर में घुस जाएंगे और वो उस आदमी के साथ साथ घर में मौजूद सभी लोगों को तड़पा तड़पा कर मारेंगे। जिसके बाद वो जेम्स को कुछ टाइम देता है कि वो उस ब्लैक आदमी को पकड़ के उनको दे दे। जिसके बाद वो लोग घर की बिजली काट देते हैं और अब घर में केवल जनरेटर की मदद से सीसीटीवी ही चल रहा है और सब कुछ बंद है। अब ये सुनकर उन सबकी हालत खराब हो जाती है। तो जेम्स सबको बोलता है कि अब वो लोग अपनी जान बचाने के लिए उस ब्लैक आदमी को पकड़कर इन लोगों के हवाले कर देंगे ताकि ये लोग अपनी जान बचा सके। लेकिन मैरी उससे बोलती है कि उनके घर के बाहर तो सुरक्षा दीवारें लगी हैं। पर जेम्स उसे बताता है कि इनको तोड़ा जा सकता है। पर ये सारी बातें चार्ली को अच्छी नहीं लगती हैं, तो वो चुप रहता है। और इसके बाद जेम्स और मैरी दोनों अपनी गन के साथ उस आदमी को अपने घर में ढूंढना शुरू कर देते हैं और दूसरी तरफ वो सभी लोग घर के बाहर इनका वेट कर रहे होते हैं। और यहाँ चार्ली भी अपने रोबोट की मदद से उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है और कुछ ही मिनटों में वो उसे ढूंढ लेता है। लेकिन चार्ली उसे पकड़ने की बजाय अपने रोबोट की मदद से उस ब्लैक आदमी को अपने रूम में बनी एक खुफिया जगह पर छिपा देता है। अब ये सब करने में काफी टाइम बीत जाता है और वो बाहर खड़े लोगों का लीडर दोबारा से जेम्स से बात करने के लिए उसे अपने पास बुलाता है। और वो अब जेम्स को बोलता है कि अभी तक उन लोगों ने उनका शिकार उनके हवाले नहीं किया है। तो अब कुछ ही टाइम बाद उनके पास वो सभी हथियार आने वाले हैं जिनकी मदद से वो घर की सभी सुरक्षा दीवारों को तोड़ देंगे और वो अंदर घुस जाएंगे और वो घर में मौजूद सभी लोगों को जान से मार देंगे। अब ये सुनकर जेम्स और तेजी से उस आदमी को ढूंढना शुरू कर देता है। और यहाँ दूसरी तरफ घर में होने वाली सभी बातों से अनजान जोए चार्ली के रोबोट के पास आती है और वो उसे कैमरे की मदद से बताती है कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है। लेकिन वो अब जाकर उसके रूम में जो खुफिया जगह है वहाँ छुप रहेगी। लेकिन जोए को ये नहीं पता है उसी जगह पर इस टाइम वो ब्लैक आदमी भी छुपा हुआ है। तो वो ब्लैक आदमी जोए के ऊपर गन तान देता है और वो उसे बंदी बना लेता है। और वो जेम्स को बोलता है कि वो अपने सभी हथियार नीचे रख दें। और वो उन्हें बताता है कि वो उनकी फैमिली को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर बाहर उन लोगों के पास नहीं जाएगा। और अगर इन लोगों ने उसे बाहर भेजने की जबरदस्ती करी तो वो उनकी बेटी जोए को मार डालेगा। पर उसकी धमकी सुनकर जेम्स उस ब्लैक आदमी को ये समझाने की कोशिश करता है कि अगर उन लोगों ने उसको बाहर नहीं भेजा तो वो लोग अंदर घुस के उसकी पूरी फैमिली मार देंगे। पर वो ब्लैक आदमी बाहर जाने से मना कर देता है। तो इसी बीच मैरी वहां पर आ जाती है और वो एकदम से उस ब्लैक आदमी पर गोली चला देती है और वो मिलकर उस ब्लैक आदमी को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद वो उसे एक चेयर से बांध देते हैं और फिर जेम्स उसको बाहर ले जाने की बात करता है। लेकिन अब मैरी उस आदमी को देख के उसकी इंसानियत जग जाती है और ये करना उसको ठीक नहीं लगता है। तो वो इसके बारे में जेम्स को भी रोते हुए बोलती है कि ये हम लोग क्या कर रहे हैं। और ये सब देखकर चार्ली डर जाता है और वहां से भाग जाता है। और जिसको देखने के लिए मैरी भी चार्ली के पीछे भागती है। और यहाँ ये ब्लैक आदमी जब ये सब देखता है कि जेम्स ये सब केवल अपनी फैमिली को बचाने के लिए कर रहा है, तो वो खुद भी जेम्स को बोलता है कि वो ले जाकर उसे बाहर उन लोगों को यहाँ तो सौंप दे। और अब इसी टाइम बाहर उन लोगों के पास उनके हथियार आ जाते हैं जिनकी मदद से वो लोग सभी सुरक्षा दीवारों को तोड़ देते हैं। और अब जेम्स भी उस ब्लैक आदमी को बाहर ना देने का मूड बना लेता है और वो खुद अपनी वाइफ मैरी को अपने साथ मिलकर इन सभी लोगों का मुकाबला करने के लिए बोलता है। और वो दोनों खुद गन लेकर रेडी हो जाते हैं उनसे लड़ने के लिए। और चार्ली इस टाइम अपने घर के बेसमेंट में जाकर छुप जाता है और यहाँ ये लोग अब घर के अंदर घुस जाते हैं। और दूसरी तरफ वो ब्लैक आदमी खुद को उस चेयर से छुटा लेता है और वो भी घर में जाकर छुप जाता है। और यहाँ ये लोग एक एक करके घर को तबाह करना शुरू कर देते हैं और घर में मौजूद सभी लोगों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। और इसी बीच एक आदमी चार्ली के पास पहुंच जाता है और वो चार्ली को मारने ही वाला होता है कि वहाँ पर जेम्स आ जाता है और वो उस आदमी को जान से मार देता है। जिसके बाद जेम्स अपने परिवार को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है और वो एक एक करके काफी सारे लोगों को जान से मारता है। पर एंड में उन लोगों का लीडर जेम्स के पेट में चाकू मार देता है, जिस कारण से जेम्स घायल हो जाता है और जमीन पर गिर जाता है।
जाता है और यहाँ चार्ली दोबारा से सीसीटीवी में देखता है कि उनके नेबर्स बाहर खड़े कुछ लोगों को गोली मार देते हैं और वो उनको बचाने के लिए उनके घर के अंदर ही आ रहे हैं। अब जेम्स के घायल होने के कारण एक लड़का और लड़की मैरी को पकड़ लेते हैं और वो उसे टॉर्चर करते हुए उसके पेट में छुरा घुसाने ही वाले होते हैं कि पीछे से उनके दो नेबर आकर उस लड़का और लड़की को गोली मारकर मार डालते हैं। और फिर मैरी अपने हस्बैंड जेम्स के पास पहुंच जाती है जहां वो उसे घायल देखती है और अब जेम्स की हालत काफी ज्यादा खराब है। लेकिन तभी वहां पर दोबारा से उन लोगों का लीडर आ जाता है और वो उन्हें शूट करने ही वाला होता है कि पीछे से वहां पर जोए आ जाती है और वो अपनी गन से उस लीडर को गोलियां मारकर मार देती है। और इसके बाद जेम्स उन लोगों के सामने ही बिना किसी मदद के अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद वो सब काफी ज्यादा दुखी होते हैं और उनके अब वो सभी नेबर्स भी उनके पास आ जाते हैं। तो मैरी उन लोगों को इस बात के लिए धन्यवाद बोलती है, लेकिन वो नेबर अब इन सब पर अटैक कर देते हैं और इन्हें बंदी बना लेते हैं, क्योंकि ये सभी नेबर्स भी यहाँ पर पर्ज मनाने आए हैं और वो लोग खुद भी मैरी और उसकी फैमिली को जान से ही मारना चाहते थे। पर उन लोगों को ये मौका नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उन लोगों ने अपने घर के चारों ओर सुरक्षा दीवारें लगा रखी थी। पर जैसे उन्हें पता चला उनके घर की सुरक्षा दीवारें टूट गई हैं, तो वो लोग भी ये मौका देख के उनके घर में घुस गए हैं। और इन लोगों को मारने का कारण वो ये बताती है कि ये लोग काफी ज्यादा पैसा और समृद्धि बनाते जा रहे हैं, जिस कारण से इन लोगों के अंदर हेट है और वो उनको मारकर अपने अंदर की नफरत कम करेंगे। और अब ये लोग अपने हाथों में चाकुएं ले लेते हैं और वो मैरी और उसके बच्चों को मारने ही वाले होते हैं कि पीछे से वो ब्लैक आदमी आ जाता है और वो उन्हीं नेबरों में से एक आदमी को वहीं पर गोली मार देता है। और ये देखकर बाकी नेबर्स घबरा जाते हैं और अपने अपने हथियार फेंक देते हैं। और अब वो ब्लैक आदमी और मैरी मिलकर सभी नेबर्स को 12 घंटे पूरे होने तक अपने ही घर में बंदी बनाकर रखती है। और सुबह के 7 बजते ही फिर से काफी तेज से एक अलार्म बजता है, जिसका मतलब अब पर्ज खत्म हो गया और अब दोबारा से किसी को भी जान से मारना इल्लीगल हो जाएगा। तो अब मैरी उन सभी बचे नेबरों को वहाँ से जाने के लिए बोल देती है, जिसके बाद वो ब्लैक आदमी भी उनके घर से चला जाता है। और अब पूरे शहर में दोबारा से सभी इमरजेंसी सर्विसेज और पुलिस की सर्विसेज स्टार्ट हो गई है। लेकिन पिछले 12 घंटों में जो भी हुआ है, गवर्नमेंट उस एक सही काम मानती है, जिससे इनके देश के लोगों की आत्मा और ज्यादा शुद्ध हो गई है। और पिछले 12 घंटे में जितने भी मर्डर हुए हैं, उन्हीं मर्डर से ये पता चलता है कि इस साल का पर्ज कितना ज्यादा सक्सेसफुल हुआ है। मतलब जितने ज्यादा मर्डर उतना ज्यादा सक्सेसफुल इस साल का पर्ज हुआ है। और अगले साल फिर से यही पर्ज फेस्टिवल मनाया जाएगा और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा है तो नेक्स्ट वीडियो मैं इसके सेकंड पार्ट पर बनाऊंगा, और उस पार्ट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।